नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। आज दिन भी बेहद ही खास है और देखिए जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई और आज 15 अप्रैल है। शपथ ग्रहण समारोह, सम्राट चौधरी की ताजपोशी। सम्राट चौधरी आज शपथ लेंगे। बीते दिनों की सरगर्मियां तो आपने देखी ही है, मगर देखिए शपथ से पहले सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान के बाद बिहार की सियासत में हलचल। वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी निकल गए दिल्ली, मगर जाते जाते देखिए सम्राट चौधरी पर खूब दहाड़े। हमारे साथ फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पहला सवाल होगा, क्या कुछ तैयारी है सर? लोक भवन में आज शपथ ग्रहण समारोह है। देखिए, निश्चित रूप से राजभवन, जिसे लोक भवन के नाम दिया गया है, वहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में आज जो है सो पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री लंबे अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद, और एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा बिहार का जब इतिहास लिखा जाएगा कि भाजपा का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तिलक लगा और वह मुख्यमंत्री पद के आज उन्होंने शपथ लिया। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात क्या है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हम बार बार इस बात को दोहराते रहे, उनका सपना था कि किस तरीके से बिहार में जब भी पूरा होगा वह सपना भारतीय जनता पार्टी का, कि जब कोई अपना मुख्यमंत्री होगा, तो अपना मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी आज शपथ ले रहे हैं। तो यह आपसे कुछ देर बाद, आप सुबह की चाय के देख रहे हैं और ठीक उसके कुछ देर बाद आपको शपथ ग्रहण समारोह होगा। वह एक तो, और लाइव सिटीज की खबर पर मुहर भी लगी है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी के बारे में बार बार हम लोग कह रहे थे कि कोई इधर उधर नहीं होगा, सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई तरह के नाम, कई सारे नाम, कई मीडिया हाउस में, कई मीडिया चैनलों में, सोशल मीडिया पर इधर उधर चल रहा था, लेकिन लाइव सिटीज ने स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ बताया था कि सम्राट चौधरी ही चेहरा है, सम्राट चौधरी ही कैप्टन है, सम्राट चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ने उनको हमेशा जो है समृद्धि यात्रा के दौरान आगे रख करके किया था और कहा था कि इन्हीं को अब बिहार संभालना है। इन्हीं को आपने देखा भी कि बीते दिन जिस तरीके से एनडीए के बैठक हुई विधानमंडल दल की, तो उसमें भी नीतीश कुमार ने कितने आत्मीयता के साथ सम्राट चौधरी को स्नेह पूर्वक, प्यार से, यह सब कुछ जो हम लोग बात कह रहे थे वह दिखाई पड़ रहा है। और पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर आज जो लोक भवन में जो व्यवस्था की गई है, अद्भुत व्यवस्था, पूरे तरीके से आप देख और समझ पा रहे हैं कि 20 अधिकारियों को, लाइसेंसिंग ऑफिसर को लगाया गया है। किसके लिए लगाया गया है? जो नीतीश कुमार जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो उनके लिए, उनके जो नीतीश कैबिनेट में जितने मंत्री थे उनके लिए, अन्य जो केंद्र से मंत्री आएंगे उनके लिए, या जो आए हुए हैं उनके लिए, शिवराज सिंह चौहान, नित्यानंद राय जो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तमाम ऐसे लोगों के लिए स्पेशल माने लाइसेंसिंग ऑफिसर 20 पदाधिकारियों की ड्यूटी राज्य के अन्य जिलों से उनको यहां पटना बुला लिया गया है। बीते रात से ही वह यहां पर अपना योगदान कर दिया है और वो आज जो है सो वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे। 20 अधिकारी, एकदम नोट कर लीजिए, 20 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है और जब तक यह चलेगा शपथ ग्रहण, तब तक वो पदाधिकारी वहां पर रहेंगे। सबके लिए लाइसेंसिंग ऑफिसर का मतलब है कि जो अधिकारी आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए, उनके देखभाल के लिए उनके वहां तक लेके जाएंगे और उसके बाद ये होगा। तो और देखिए सबसे बड़ी बात है कि शपथ ग्रहण तो आज मुख्यमंत्री का होगा, बिल्कुल। 2 अन्य चेहरे भी आपको दिखाई पड़ेंगे। वह जो है सो डबल इंजन की सरकार ही रहेगी बिहार में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रहेगी। यह सबसे बड़ी बात है। और 2 जो डिप्टी सीएम, जो उप मुख्यमंत्री होंगे, आपने देखा कि इससे पहले नीतीश कैबिनेट में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे और 2 डिप्टी सीएम बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होते थे। एक सम्राट चौधरी जो अभी मुख्यमंत्री चेहरा बने हैं, एनडीए के विधायक, एनडीए के दल के नेता हैं, तो वो, और एक दूसरा विजय सिन्हा। तो इस बार जेडीयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक विजय चौधरी और दूसरे विजेंद्र प्रसाद यादव। ये देखिए, यह भी नहीं माने निशांत,
नहीं माने की बात नहीं है। देखिए यह कहीं ना कहीं यह व्यवस्था की गई है और निशांत कुमार को देखिए अंतिम क्षण तक यह कहा जा रहा था निशांत कुमार बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से जो खबर आई है पूरी तरीके से आप देख लीजिएगा कि आज जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर आपको सम्राट चौधरी और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक विजय चौधरी और दूसरे होंगे विजेंद्र प्रसाद यादव। ये जो है सो जेडीयू की तरफ से ये 2 उप मुख्यमंत्री और उसके अलावा अन्य किसी की का शपथ नहीं होने की बात कही जा रही है, अन्य कोई शपथ नहीं होगा। और इसी लिहाज से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है बिहार में। सर कैबिनेट का विस्तार तो कुछ दिनों बाद होगा, क्या निशांत सरकार में शामिल नहीं होंगे? नहीं, देखिए निशांत नहीं रखते। देखिए निशांत कुमार निश्चित रूप से इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि वह संगठन में रहेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे। और निश्चित रूप से जब संगठन के लिए काम करिएगा तो आप 1 to 1 सबसे तमाम अपने जो आपके जो बैकबोन होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो रीढ़ होते हैं पार्टी का, उससे आप जुड़िएगा। तो ये एक मजबूत, देखिए नीतीश कुमार के बेटे हैं वो, निशांत कुमार पुत्र हैं उनके, तो इस बात को समझिए कि वह कहां से पार्टी को सींचना है, कैसे पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है, अपना 100% देना है। तो निश्चित रूप से वह जो है सो क्या करेंगे कि वह पार्टी के संगठनात्मक कार्य से जुड़ेंगे और इसीलिए वह नहीं बन रहे हैं, नहीं बनने की बात आ रही है छन करके, और अब तो बनेंगे भी नहीं जितनी बात हम लोगों के पास में है। तो ये कहीं ना कहीं वह तो एक जेडीयू ने निश्चित रूप से एक और भी विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी पर को आजमाया है। अब देखिए क्या कुछ होता है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से ये 2 अनुभवी चेहरे जेडीयू की ओर से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री आज तो आपके लिए बेहतर खबर है, बिहार के लिए बेहतर खबर है कि आप जो है सो इतनी बात जान लीजिए कि किस तरीके से सम्राट चौधरी के साथ 2 अनुभवी चेहरे और होंगे तो बेहतर ढंग से बिहार को सजाया और संवारा जा सकता है। सर शपथ से पहले सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया और ऐलान के बाद बिहार की सियासत में देखिए सरगर्मियां भी बढ़ी है, हलचल भी बड़ा है और चर्चाएं भी खूब हो रही है। नहीं, देखिए सम्राट चौधरी निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी संभालेंगे तो उसके बाद उन्होंने जो लाइन और लेंथ लिया है राजनीतिक रूप से, वह क्या है कि वह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि देखिए हम जो है सो समाज के हर वर्ग हर तबका को लेकर के साथ चलेंगे, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का टैगलाइन है उस पर काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार है प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आई है उसको हमको आगे ले जाना है और उसी विजन को जो नरेंद्र मोदी का और जो नीतीश कुमार का विजन है उसी को हमको आगे लेकर के चलना है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार का विजन तो काम कर ही रहा है, उससे आप कैसे इनकार कर दीजिएगा कि सम्राट चौधरी उससे इतर काम करेंगे। जो नीतीश कुमार का जो लाइन ऑफ लेंथ खींचा हुआ है, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और गुड गवर्नेंस, सुशासन और जो ट्रिपल सी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं, वह भी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इतनी बात मान के चलिए सम्राट चौधरी कोई नए और ये नहीं है, वो बिहार को रग रग से वाकिफ है, वो समझते हैं कहां पर हम कैसे करेंगे तो बिहार को आगे लेकर के बढ़ना है और निश्चित रूप से बिहार को एक मॉडल स्टेट बनाना है। भारतीय जनता पार्टी का सपना होगा और नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है बिहार में अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में, उससे बड़ी लकीर खींचने की चुनौती है सम्राट चौधरी के सामने। तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ेंगे आने वाले समय में। तेजस्वी यादव दिल्ली निकल चुके हैं, मगर दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी यादव खूब दहाड़े, वह भी सम्राट चौधरी पर, लालू प्रसाद यादव के विद्यालय का छात्र। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, हम जो बात ठीक है वह तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव का उनमें डीएनए है और वह उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है बिहार विधानसभा में। तो आप ऐसे मान लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। आप देख वो गरजे हुए क्या, वह गर्जे की लालू की पाठशाला से ही निकले हुए हैं। देखिए हर कोई न कोई किसी की पाठशाला से निकला हुआ है, कोई किसी का परमानेंट और ये कुछ नहीं होता है। तो इतनी बात मान के चलिए कि किस तरीके से कहां पर वो बोल रहे हैं। और तो लालू की पाठशाला से तो आप भी निकले, अभी तक लाइव सीरीज को 200 फोन आ चुका है, 400 फोन आ चुका है इसी मामले पर कि क्या वो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। तो देखिए एक बात है कि लालू की पाठशाला तो आप उनके पुत्र ही हैं, तो आप क्यों नहीं बड़ी लकीर, आपको भी तो कई अवसर दिए गए। वो तो कह रहे हैं कि बार बार खेला कर दे रहा है। नहीं खेला कर दे रहा है, क्यों खेला हो रहा है आपके देखिए आपको लकीर खींचने का समय मिला तो आपने लकीर खींचा नहीं, आप तो इधर उधर हुलुक बुलुक इधर उधर करते रह गए। और अब आपने देखा भी कि किस तरीके से चुनाव परिणाम भी निकल करके आए। उस समय भी जब बारिश हो रही थी नीतीश कुमार आपको प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे और आप
वेट कर रहे थे हेलीकॉप्टर का, आप निकलने में आपको सुविधा थी। तो देखिए कई तरीके के सवाल हैं जो पब्लिक डोमेन में ये सवाल पूछ रही है। अब सम्राट चौधरी को आप क्या बोलिएगा? आप सम्राट चौधरी के बराबर तो करके तो दिखाइए। सम्राट चौधरी ने अल्प अवधि में ही गृह विभाग की जिम्मेवारी संभालते हुए क्या बड़ी लकीर खींची। हाँ ठीक है, रामराज नहीं हो सकता है, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन लकीर तो सम्राट चौधरी ने फ्री एंड छोड़ दिया पुलिस को। एक और बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है मुख्यमंत्री भले ही सम्राट चौधरी बन जाए मगर जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं चुना था। नहीं देखिए, अब जनता ने चुना था कि नहीं चुना था यह तो सर्टिफिकेट उनसे नहीं चाहिए। निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़के जीते, कैसे गिरते पड़ते जीते यह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और सम्राट चौधरी देखिए तमाम क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करते हुए चुनाव प्रचार जाकर के लड़े विधानसभा का और जीत करके आए, मुकम्मल तौर पर बड़ी जीत लेकर के दर्ज करके आए। और तमाम 202 का आंकड़ा इसी तरीके से सिर्फ नीतीश कुमार के बदौलत ही नहीं छुआ एनडीए ने। ये बात तो जेडीयू वाले भी कह ही रहे थे सर कि भाई 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे पे ही चुनाव हम लोगों ने जीता। नहीं ठीक है, 25 से 30 ठीक है जीता। ये देखिए यह तो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस होता है, किस तरीके से आगे पीछे खेल किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, कैसे क्या यह। और देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो जिस तरीके से महागठबंधन में आपको इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप तो देख रहे हैं कि राजद का कांग्रेस से क्या टोन और ट्यून है। और यहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए बड़ी पार्टी होने के बाद भी विधानसभा में जेडीयू को आगे कर करके रखती है। आप देख रहे हैं पिछले चुनाव में भी आप देख लीजिए, इस बार के चुनाव में भी देखिए नीतीश कुमार को आगे बनाया। तो इतनी बात समझ करके रखिए कि क्या कुछ कैसे समीकरण साधा जाता है। तो सिर्फ मुगालते में रह करके किसी बात को करना यह हम नहीं समझते हैं। वैसे तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वह बेहतर समझ। सम्राट चौधरी ने दावा पेश कर दिया है सरकार बनाने का। बिल्कुल, देखिए राज्यपाल तो राज्यपाल के समक्ष वह बीते दिन गए थे और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अब जो सरकार बनाने का दावा पेश किया है तो अब निश्चित रूप से आज जो है सो 11 बजे शपथ है लोक भवन में, तो उसके लिए मुकम्मल तैयारी है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें तो कहीं कोई बट भी नहीं है। तो अब तो जब होगा फिर सत्र चलेगा, फिर उसमें स्ट्रेंथ, तो यह सब तमाम तरह की प्रक्रियाएं आपको दिखी जाएंगी आने वाले समय में आपको। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद मिल चुका है, शुभकामना मिल चुकी है और नीतीश कुमार ने उम्मीद जताया है कि बिहार में विकास की जो रफ्तार है उसे और तेज गति प्रदान करेंगे सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री। खैर हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।